दोस्तों मैं आज आपको नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपसे लगातार संख्याओं का योग पूछ लेता है, सम का, विषम का या प्राकृतिक का, या आपसे कोई भी नंबर दे देता है, ज़रूरी नहीं कि वो 1 से स्टार्ट हो, 21 से हों, 32 से हों, 48 से हों, 43 से हों, आपसे पूछ ले, आपको एक ही पैटर्न में आज आपको बताऊँगा और उसी पैटर्न में आप सीख पाएंगे कि हम किसी भी नंबर को कैसे, किन्हीं भी नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आप सिंपल से तौर पर अगर बात करूं, तो सिंपल से तौर पर अगर आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, जैसे उसने लिख दिया हो कि 1 2 3 4 दैट, ठीक है, उसने लिख दिया हो कि इसका 60 तक का टोटल बताइए, ठीक है, आपसे पूछ ले, आपको वो दे देता, जैसे उसने बोल दिया 21 22 23 और यहाँ डैश कर दिया, सॉरी मैं इधर लिखता हूँ इसको क्योंकि यहाँ सॉल्व कराना पड़ेगा मुझको। उसने लिख दिया कि 21 22 23 और आपको दे दिया 75, ठीक है। यहाँ तक आपको ऐड करना है, प्लस आपको एक ही पैटर्न मैं बताऊंगा, चाहे वो आपकी सम संख्या हो, चाहे आपकी वो विषम संख्या हो, चाहे आपका मतलब इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 3 का मल्टीपल हो या 4 का मल्टीपल हो, आप आसानी से उनको ऐड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट में लेके आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होता है तो कैसे फाइंड नंबर करने होते हैं हमको, ठीक है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपसे बोल रहा है 1 2 3 4 और यहाँ तक 60 तक ये कंटिन्यूसली है, ठीक है। यहाँ आपको समझना है कि अगर वो इसी नंबर्स को बोल देता कि लगातार प्राकृतिक 60 तक की संख्याओं को योग बताइए, ठीक है, तो भी आपको ये इसी पैटर्न से करना होगा। क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, या तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का 60 तक योग पूछ ले, या आपसे फर्स्ट से लेकर 60 तक लिख दे फिर आपसे योग पूछे, ठीक है, आपसे 21 से लेकर 75 तक पूछे, ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये आपको नंबर लिख कर ही उसे देना होगा, ठीक है। देखिए जैसे सिंपल से तौर पर अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना होगा, इसमें लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक है। आपको क्या करना है, सॉल्व करते समय एक ही मैं आपको चीज़ बताऊंगा, बार बार पे कुछ अलग नया नहीं बताऊंगा। या आप यहाँ से स्टार्ट किए, पहला क्या है 1, लास्ट का कितना है आपका 60 ऐड करना, ठीक है, अपॉन किसका डिवाइड देना है 2 का, ठीक है। कुछ नहीं, सब में यही पैटर्न करना और इनटू करना है कि नंबर्स कितने हैं। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है 60 तक, तो आपको पता है कि नंबर्स कितने 60 हैं। यहाँ तो आप आसानी से पता कर पाएंगे, वहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, वो भी मैं बता दूंगा कि आपको टर्म कैसे निकालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ नंबर्स कितने आपके 60, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। 2 से 30 टाइम क्रॉस हुआ, ठीक है, ये आएगा आपका 61 इंटू कितना आ जाएगा 30। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 0 3 18, तो 1830 क्या आएगा, इसका टोटल आ जाएगा। आप आसानी से इसी पैटर्न से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा अगर हम इसको देखें तो हमको ये भी इसी पैटर्न से करना होगा। जैसे आपसे बोलता कि 21 फिर आपको कितना 75, ठीक है, पहला टर्म लास्ट का टर्म, ठीक है, लास्ट का टर्म, फर्स्ट कितना था 21, लास्ट कितना था 75, दोनों को ऐड किया, 2 का डिवाइड ही देना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि हमको ये जो वैल्यू है, यहाँ ध्यान रखिए, ये जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। तो टोटल नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि आपको टोटल नंबर फाइंड करने के टोटल नंबर कितने हैं, तो आप कैसे उसको फाइंड कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर, ठीक है, माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है, अपॉन डिफरेंस, इंटू नहीं प्लस वन ही सब में करना हो। कैसे, आप देखिए लास्ट टर्म कितना आपका 75, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म कितना आपका 21 अपॉन डिफरेंस कितना है 21 22 23, 1 का डिफरेंस है 1 प्लस 1, ठीक है। 75 में से 21 गया तो आपको पता है यहाँ 4 यहाँ 5 54 आएगा, ठीक है। कोई यहाँ कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ अगर आप देखें सिंपल से तौर पर 75 में जब हमारा 21 गया तो 54 आया, 54 1 का डिवाइड देंगे उतना ही रहेगा, प्लस 1 आपका 55 आ जाएगा। तो आपके जो नंबर्स हैं टोटल वो आपके कितने हैं 55 हैं। तो आप क्या करेंगे 55 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। जब उन्हें 55 का मल्टीपल कर दिया तो आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ डिवाइड तो नहीं जा रहा, फिर इसको आप ऐड कर सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 96 हो गया अपॉन 2 इंटू 55,
ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 48 इंटू 55 ओनली अब मल्टीपल करना है। ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ आपको अगर जल्दी करना है, जैसे 5 से हाफ हो जाता है 480 का मतलब 240 सॉरी, फिर 240 यहाँ आ जाएगा। तो आपका जो मल्टीपल होगा वो आपका 0462, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको एक ही पैटर्न से इसको करना पड़ेगा, आपको ये नहीं है कि आपको अलग पैटर्न से किसी क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे थोड़ा जब हम बढ़ेंगे तो थोड़ा और समझेंगे डिटेल के साथ कि आपको अब आगे क्या करना है। ठीक है, और जब हम आगे करेंगे तो आप भी जानते हो कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको आगे थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, देखिए अब ज़रूरी नहीं था कि हमारे पास यही नंबर्स होते। ठीक है, डिफरेंस अलग होता। मैंने कहा कि आपके पास डिफरेंस अलग होता। ठीक है, डिफरेंस डियर होता आपका, मैंने कहा कि आपके पास होता 32 होता है यहाँ पे। ठीक है, 32 के बाद 4 इसमें होता 36 होता। ठीक है, और 36 के बाद यहाँ आपका 40 होता। ठीक है, मतलब आपको क्या किया है, इसने 4 इंक्रीज किया है। ठीक है, यहाँ 84 होता आपका। ठीक है, तो ये जब हम 4 ऐड करेंगे तो आपको पता है 84 आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 80 तक 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो 84 तक आपसे पूछ लेता। तब भी आपको क्या करना था, आपको लिखना था 32 फर्स्ट नंबर प्लस आपका लास्ट नंबर 84 अपॉन 2। ठीक है, और नंबर फाइंड करने को मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, आप जब माइनस करेंगे तो आपका 52 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 52 में आपका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस का जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 13 हो गया, प्लस आपको क्या करना था 1, तो कितना हो गया 14। तो आपके जो टोटल नंबर हैं वो कितने हो गए आपके 14 हो गए। ठीक है, तो आप टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, इसमें से इस टर्म को आपको माइनस करना है, माइनस करने के बाद जितना डिफरेंस होता है उसका डिवाइड करना है और +1 करना, सिंपल सी बात है। ये आप कर सकते हैं। 2 से जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो 7 टाइम क्रॉस होगा। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर इससे ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अब आप इसी नंबर को ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जब हम मल्टीपल करेंगे तो 42 हो जाएगा, 4 7 11। ठीक है, 1 7 और ये 8 812 हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपको लग रहा है इतनी बड़ी डिजिट का इतना आ रहा है, भाई 4 इसमें क्या किया है, ज़्यादा नंबर्स भी नहीं और 4 क्या किया है, इसमें से थोड़ा घटाया है क्योंकि नंबर्स लगभग इतने ही आएंगे आपके। ठीक है, तो आपको अगर ये तो होगी सिंपल सी बात, अगर आपसे इसी नंबर्स में पूछता वो कि आप सम पूछ लेता। ठीक है, आपसे विषम पूछ लेता। ठीक है, मतलब आपसे इवन पूछ लेता, आपसे ऑड पूछ लेता। कैसे, आपसे बोलता वो कि आपके पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और यहाँ तक आपसे बोल दिया उसने 32 है। ठीक है, अब आपको ऐड कैसे करना है, सिंपल सी वही बात है, आपको बेसिक से तरीके से मैं एक ही कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, 2 लास्ट में कितना 32 अपॉन कितना 2। सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें। अगर आप बेसिक से नंबर सिस्टम को समझते हो तो मुझे लगता है कि आपको मैथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा ये बोलते हैं कि नया टर्म आया है मैथमेटिक्स में या नई चीज़ें आई हैं, कुछ भी नहीं, उन्हीं से निकले हुए कुछ पैटर्न्स होते हैं, उन्हीं को लैंग्वेज को घुमा के दिया जाता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं कि आपसे ये बोल दिया जाए कि आपके लिए ये नया पैटर्न आ रहा है, नए पैटर्न के क्वेश्चन, ये सब कुछ नहीं, ये घुमाना होता है आपको। ठीक है, सब चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी थी। ठीक है, आपको पता करना कि टर्म कितने हैं, तो 32 में से 2 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 30 में हम जब डिफरेंस का डिवाइड देंगे 2 का डिफरेंस कितना है 2, तो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, 16 नंबर हो गए आपके। जब हम इसको डिवाइड करें तो 8 यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 34 आ जाएगा, इंटू 8 होगा। ठीक है, और जब हम 8 का मल्टीपल करेंगे तो 32, फिर 3, फिर 8 का 24 और ये 27, आपका 272 हो जाएगा। आपको बेसिक इसी तरीके से करना है, आपको कुछ नहीं टेंशन लेना है। अब देखिए एक विषम का हम देख लेते हैं, मतलब हम एक ऑड नंबर का देखते हैं। ये तो इवन का था,
ठीक है। जब हम ऑड का देखेंगे तो ऑड में भी हमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। कैसे? उसने कहा कि आपके लिए उसने दे दिया, यहाँ देखिए, उसने बोला कि आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है, और उसके बाद आपसे बोल दिया 45, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, वही पैटर्न था जो मैं बार बार पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसको आपसे दे भी सकता था कि लगातार 45 तक विषम संख्याओं का योग बताइए, तब भी बात वही होती। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन को वो करता कि लगातार 45 तक विषम संख्याओं का योग बताइए, तब भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, चीज़ें वही हैं, या तो वो लैंग्वेज में घुमा के बोल दे उसको, या फिर आपसे प्रॉपर तरीके से पूछ ले कि आपको क्या करना है। तो आपको करना वही था, 1 का 1, 45 का 45, ठीक है। वीडियो को पहली बात तो आप बीच में स्किप ना किया करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप धीरे धीरे वीडियो में देखने को आपको नई से नई चीज़ें मिलती हैं। आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन समझ में आया, आपने आगे पैटर्न नहीं समझा, फिर आपको फिर कन्फ्यूजन हुई मैथमेटिक्स, तो फिर आपको दोबारा से नंबर सिस्टम की क्लास देखनी पड़ी। तो इससे तो बेटर है कि आप एक बार ही नंबर सिस्टम की क्लास देखें और पूरा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, ये 1 फिर 45 अपॉन कितना आपका 2 मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल आपका कितना था, आपको पता करना है कि नंबर्स कितने हैं। 45 में से हम इसको माइनस करेंगे 44 में डिफरेंस कितना है 2 का, 22 में 1 प्लस करेंगे तो 23 हो गया, ठीक है। अभी आपका 46, ये क्रॉस नहीं हो रहा तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, अपॉन 2 इंटू 23, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 23, ठीक है। आपको पता है कि ये जो 23 का जो वो होता है स्क्वायर, वो 5 to 9 होता है। जरूरी नहीं कि आप स्क्वायर ही करें, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये तो दिख रहा था क्लियरली कि ये आपका जो है कि वो है आपका क्या, सॉरी स्क्वायर है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। तो मल्टीप्लाई करके भी लिखते 9, और ये आ जाता आपका 6, और ये आ जाता आपका, ये हो जाता आपका 6, हो जाता आपका 4, फिर भी बात वही थी 5 to 9 तक, ठीक है। तो चीज़ें वही हैं बेसिक तरीके से जो आपको समझनी थी, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपसे घुमा के दे सकता है वो, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके और लाइक के जरिए मुझे बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए, अगर इन्हीं क्वेश्चन में अगर आपसे घुमाकर वो पूछ लेता है, घुमाकर कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि 3 के प्रथम, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मुझे याद है काफ़ी टाइम से, 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग बताइए। 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग बताइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपली तौर पर समझना है कि नंबर्स कितने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको समझना है कि नंबर्स कितने हैं। पहली चीज़, अगर बेसिक तरीके से आप इसको समझें तो मैं थोड़ा समझा के आपको चलूँगा, क्योंकि बेसिक समझना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। मैं लिखता हूँ यहाँ 3, 6, 3 के मल्टीपल जो हैं वो 3, 6, 9, 12 और 9 तक तो 27 हो जाएंगे। बात वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताई थी, केवल उसको क्या किया, इसने लैंग्वेज में चेंज कर दिया। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए, चीज़ें वही हैं, आपको केवल घुमाने की वो एग्जाम में कोशिश करेगा। और दोस्तों देखिए, मैं नंबर सिस्टम का चाहता तो ये हूँ कि काफ़ी लंबा वीडियो बनाऊँ, काफ़ी टर्न कराऊँ, लेकिन 1-1.5 GB में इतना ही वीडियो अपलोड हो पाता है। इस वजह से मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं इतना ही लंबा आपको 15, 16 लास्ट 3 मिनट का वीडियो मैं अपलोड कर पाता हूँ, ठीक है। तो अब चीज़ों को समझने की थोड़ा कोशिश करें। मैं पार्ट के जरिए नंबर सिस्टम को बना रहा हूँ और उसी के जरिए मैं एक एक टर्म आपको कराऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 चीज़ें करा दी, 3 चीज़ें करा दी, पूरा डीपली करा के जाऊँगा और आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँ, क्योंकि आपका जो लेखपाल का जो एग्जाम आ रहा है उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा जब वैकेंसी निकलेंगी, ठीक है। आपको तैयारी कराऊँ मैं उसी लेखपाल की, तो उससे अच्छा है कि आपको प्रॉपर तरीके से नंबर सिस्टम के कुछ टर्म ही समझा दूँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपको वही पैटर्न इसको करना था, ठीक है। अब आपको इतना लिखने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं थी।
आपको पता था फर्स्ट टर्म 3 का मल्टीपल 3 होगा और लास्ट टर्म 3 का मल्टीपल 27 होगा, 3 9 जा 27, ठीक है। या स्टार्टिंग में लिख सकते कि 3 और फिर लास्ट का 27 अपॉन कितना 2। टर्म कितने आपको पता है, 9 टर्म में क्लियर बोल रहा है, आपको गिनने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास ये ना होता, ये वाला पैटर्न ना होता, ठीक है, तब भी आपको क्या था कि 3 का फर्स्ट मल्टीपल कितना 3, लास्ट 9 कितना 27 अपॉन 2। कितने टर्म का योग पूछ रहा है 9 का, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ 9 आएगा। आपको इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात थी ही नहीं कि आपको इसमें भी कुछ करना था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये 30 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 15 9 या कितना हो जाएगा 135, ये इसका टोटल आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें वही हैं, आपको केवल घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। नंबर सिस्टम का पैटर्न वही है। नंबर सिस्टम के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। और आपको लास्ट जो वीडियो समाप्त हो रहा होगा तो आपको वहाँ भी उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इसी प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, एक पार्ट पूरा देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट करके, जिससे कि आगे मैं और भी अच्छे आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। तो अगर आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके मुझे बताइए और कमेंट करके भी दोस्तों मुझे बताइए। और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है।